हेलो मेरे प्यारे से छात्रों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि हम आप सब ठीक। आप सभी को प्यारे से यूट्यूब चैनल क्लब स्टडी बोर्ड में आपका स्वागत है। जो कि आप सबको गर्व होना चाहिए कि जो आज हम इतना बड़ा बोर्ड ले पाए हैं। जो कि आप सब देख पा रहे हैं कि हम शुरू किए थे यहाँ से, इस बोर्ड से हम शुरू किए थे आप सबको पढ़ाने के लिए। इस बोर्ड से शुरू किए थे, तो आज आप सबको सपोर्ट की वजह से आज हम इतना बड़ा बोर्ड लिए हैं। तो आप सबको इतना खुशी होना चाहिए कि जो आप सबको ये क्वेश्चन सर जो आप सबको मैथ पढ़ाते थे, आज वो भूगोल पढ़ा रहे। भूगोल में भी भारत संसाधन एवं उपयोग पढ़ा रहे। तो आप सबको गर्व की बात है कि आज हम जो एसएसटी की तैयारी करवा रहे हैं, तो आप सब मन से कीजिए। और आप सबको मेरा लक्ष्य है कि आप सब अच्छे नंबर लाइए, तब हम आप सबको, तो आप मेरे को सपोर्ट कीजिए। तो आप सबको एसएसटी का पूरा क्लियर कराएंगे, फिर मैथ का भी क्लियर कराएंगे। तो आप सब डरिएगा कभी नहीं। तो आप सबको इतना गर्व होना चाहिए कि कौशल सर अभी एसएसटी को आज एक पहला लेक्चर लिए हैं, जो शुभम लिए थे, वो आपका एक लेक्चर लिए हैं, जो आप सबको यूट्यूब पर मिलेगा। फिर आप सब यहाँ पे जाइए यूट्यूब पर और मेरे वीडियो के लिंक पर जाइए और वहां पर लिंक दबाइए। वहां पर व्हाट्सएप का लिंक है, उसमें जुड़िए। आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, जो वीडियो आपको डलाएगा वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तब आप सब समझिएगा इस टाइम वीडियो डलाया है या नहीं डलाया है। तो आप सब व्हाट्सएप में जरूर जुड़िए। फिर सेशन को लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर टेलीग्राम का भी लिंक है, उसको भी जाकर दबाइए। फिर फेसबुक का लिंक है, उसको दबाइए। हमको सपोर्ट कीजिएगा तब ना हमको आपको ये जो एसएसटी का हो या मैथ हो या नन हिंदी हो या मैथिली हो या संस्कृत हो, ये सबको हम पढ़ाएंगे। आप सबको पूरे फ्री कोर्स में इसको पढ़ाएंगे। तो आप सब जाइए, हमको सपोर्ट कीजिए, फिर हम आपको पढ़ाएंगे। तो आप सब जाइए, जरूर जुड़िए व्हाट्सएप लिंक पर, टेलीग्राम लिंक पर, फिर फेसबुक पर जुड़िए। तब आप सब मेरे को फॉलो कीजिए, फिर हमको सपोर्ट कीजिए। तो आप सबको अच्छा चीज, जैसे भूगोल आज शुरू किए हैं, फिर इतिहास शुरू कर देंगे, फिर आपदा प्रबंधन, फिर मैथ, फिर साइंस, सोशल साइंस, तब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नन हिंदी और मैथिली, यहाँ से सभी क्लास चलेगा। यहाँ से सभी क्लास चलेगा। तो आप सब उनको सपोर्ट कीजिएगा तब ना। तो ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सब सपोर्ट कीजिएगा। तो आप देखिए, कल हम यहाँ तक पढ़ाए थे, आप सबको याद होगा कहाँ तक हम पढ़ाए थे। और नवीकरणीय संसाधन में कितने प्रकार के होते हैं? जो 2 प्रकार के होते हैं, वहां तक पढ़ा दिए। तो आज पढ़ाएंगे क्या? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है। स्वामित्व, अच्छा कोई आपसे पूछ देगा कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सबको मन में क्या आना चाहिए? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप सबको मन मानना चाहिए? स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। जिस चीज को हम घेरा लगाते हैं, उस चीज को आप गौर से देखिए, और जहां जहां टच करके बताते हैं उस चीज को तो बहुत ही गौर से देखिए। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कोई भी आपसे पूछ देगा या एग्जाम में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहिएगा 4 प्रकार के होते हैं। तो अगर कोई पूछ दिया, कोई अपने बड़े भाई पूछ दिया, कोई अड़ोसी पड़ोसी में पूछ दिया कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार का होता है। फिर पूछ देगा कौन कौन होता है, कहिएगा व्यक्तिगत संसाधन, समुदाय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। क्या बोलिएगा? व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। हमारे साथ बोलिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है। बोलिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है। बोलिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है सो बोलिए। बोलिए व्यक्तिगत, बोलिए व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। फिर से बोलिए व्यक्तिगत, समुदाय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। फिर से बोलिए व्यक्तिगत संसाधन, समुदाय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो आप सब समझ गए। कोई भी आपको संसाधन स्वामित्व के आधार पर संसाधन पूछेगा तो आप बता सकते हैं, पूरा क्लियर भी बता सकते हैं। आप सबको उम्मीद करते हैं समझ में आते होंगे। तो अब हम इसी तरीका से आप सबको पढ़ाएंगे, पूरा तोड़ तोड़ को निचोड़ के बताएंगे कि कहां पर क्या है नहीं है। समझ गए? तो फिर देखिए, फिर यही व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? कोई भी आपको पूछ देगा व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, तो आप उसको जवाब कैसे दीजिएगा?
व्यक्तिगत संसाधन किसे कहता है? तो देखिए यहाँ पे है वैसा संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार रहता है। जैसे मान लीजिए आज ये वोट का हक किनका है? तो मेरा हक है, आप सबका हक है। तो समझिए आप सबका हक है, किसी चीज आप किने हैं, फोन के है, मोबाइल फोन किने हैं, तो किसका हक होगा? तो आप सभी का हक होगा। वही चीज बोल रहा है। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो, वैसा संसाधन जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो आप सब समझ गए। जैसे हम बता देते हैं, जैसे मैं बोल रहा है कार, आप कार किन लिए, तो आप किसका कार हो गया? तो आपका कार हो गया, तो वो होगा व्यक्तिगत संसाधन। जैसे मोबाइल पर किसका हक है? तो आपका हक है, तो क्या करिएगा? व्यक्तिगत संसाधन। भूखंड पर किसका हक है? तो आपका हक है, तो हो गया व्यक्तिगत संसाधन। घर व अन्य जो घर है उस पर किसका अधिकार है? तो आपका अधिकार है, इसीलिए बोलेगा व्यक्तिगत संसाधन। कोई भी आपसे पूछेगा व्यक्तिगत संसाधन किसे कहता है, तो बोलिएगा वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो आप सब समझ गए, तो आगे बढ़े। चल ठीक है, आप सब समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। फिर समुदाय संसाधन। क्या? समुदाय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी समाज मतलब समुदाय अधिकार होता है उसे समुदाय संसाधन कहता है। जिस पर किसी समाज का अधिकार हो, जिस पर किसी समाज मतलब समुदाय मतलब समझिए समाज, जिस पर किसी समाज का अधिकार हो उसे समुदाय संसाधन किसे कहते हैं? उसे समुदाय संसाधन कहते हैं। जिस पर किसी समाज का अधिकार हो, हम सबका, आपका और पूरे जितने भी भारत में है आदमी उस सभी का अधिकार हो उसे समुदाय संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया आपको, जैसे भूमि पे किसका अधिकार है? हमारा है, आपका है। अगर रोड भी है या आपका घर है तो आप सब, रोड है तो आप सब किसका अधिकार होगा? तो आप ही का होगा, हम सबका भी होगा, पूरा समाज का होगा। तो वही बोला है समुदाय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर किसी समाज का अधिकार हो उसे समुदाय संसाधन कहते हैं। समझ लिए? तो जैसे में हो गया मंदिर पर किसका अधिकार है? तो हम सबका अधिकार है। वो इसी तरह हो गया समुदाय संसाधन। तालाब पर किसका अधिकार है? तो हम सबका अधिकार है, इसीलिए बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। फिर देखिए सामुदायिक भवन, गुरुद्वार भवन भी सभी का होता है, जो सब जाते हैं पूजा करने के लिए, उसी का समुदाय संसाधन। ये गुरुद्वार पर किसका अधिकार है? तो हम सबका अधिकार है, इसीलिए बोलिएगा सामुदायिक संसाधन। फिर देखिए ये आप समझ गए, उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे ऐसे आपको बताएंगे, आप समझिएगा, पूरा निचोड़ को आपको बताते हैं तो आप सब उसको समझिएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो आप सबका कोई भी आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं तो आप क्या बोलिएगा? तो देखिए हम लिख के लाए हैं, किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहता है। किसी देश के अगर कोई भी फैक्ट्री खुला है अपने भारत में तो वो सबका, वो किसका अधिकार होगा? हम सभी का अधिकार होगा। तो क्या बोल रहा है? किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे आपको सरकारी स्कूल में, मान लीजिए सरकारी स्कूल है तो किसका अधिकार होगा? तो हम सबका अधिकार होगा। तो वही हो गया राष्ट्रीय संसाधन। सरकारी स्कूल हो गया, भवन हो गया है, गुरुद्वारा हो गया है, तो ये किसका अधिकार है? तो राष्ट्रीय संसाधन का अधिकार है। तो किसी देश के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन माना गया है। तो ये समझ लिए सरकारी स्कूल भी राष्ट्रीय संसाधन है, ये समझ लिए भवन भी राष्ट्रीय संसाधन है, ये भी समझ लिए। तो आप सबको इतना ही निचोड़ को बताते हैं तो आप समझिएगा, पूरा क्लियर ही हम बताते हैं तो आप सब समझिए। फिर बोल रहा है आप कुछ नोट में हम लिख के लाए हैं आप सबको बताने के लिए। देखिए किसी राजनीतिक सभी के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव एवं समुदाय जीव 200 किलोमीटर महासागरीय आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर महासागरीय आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? 200 किलोमीटर महासागरीय आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। कितने किलोमीटर?
आपसे ये ऑप्शन में पूछ देगा कितने किलोमीटर क्षेत्र महासागरीय आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या आप क्या बोलिएगा? 200 किलोमीटर। क्या बोलिएगा आप? 200 किलोमीटर। क्या बोलिएगा? 200 किलोमीटर। तो आप समझ गए? तो आप समझ गए, उम्मीद करते हैं तो आप तो समझ गए। यह है नोट। तो सॉरी, हम आप सबके लिए सॉरी मांगते हैं कि आप सबको फोटो खींचने का मौका नहीं दिए। तो आप सब एक फोटो खींच लीजिए, फिर आप उतार लीजिएगा। तो अब साइड हो गया है, आप सब फोटो खींच लीजिए। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खींच लिए होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए आप फिर नोट में फिर लिखे हैं, क्या नोट में फिर लिखे हैं, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। 200 किलोमीटर का क्षेत्र अपवर्जक, क्या? तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र और अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो कितने किलोमीटर? तो 200 किलोमीटर। आप तो पूछेगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कितने किलोमीटर तक कहलाता है? तो आप ऑप्शन में दे देगा 100 किलोमीटर, 200, 300, 400। तो आप किसको टिक लगाइएगा? तो 200 किलोमीटर के। तो आप सब समझ गए। तो कितने किलोमीटर तक है? तो 200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर। ये समझ गए। फिर बोल रहे हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? आपसे कोई भी पूछ देगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, या तो नहीं एग्जाम हॉल में आपसे पूछ देगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो आपको अगर आते हैं तो और वही अच्छा बात है, नहीं तो हम बताते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। ये भी आप सुनिए। देखिए, वैसा संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता, हाँ उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जिसे अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, जैसे कोई भी अपने भारत में अंतरराष्ट्रीय संस्था का नियंत्रण होता है, उस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, उसे अंतरराष्ट्रीय संस्था कहते हैं। समझ गए। फिर देखिए नोट में है, नोट में लिखे हैं, नोट में क्या है, किसी रेखा से 200 किलोमीटर से आगे स्थित संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कितने किलोमीटर रेखा से दूर? तो देखिए किसी रेखा से 200 किलोमीटर से आगे स्थित संसाधन अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। कितने किलोमीटर? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए 200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? ये भी आपको मालूम होना चाहिए 200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 200 किलोमीटर। हम उम्मीद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप सब इसको नोट करके याद करिएगा। ठीक है। फिर बोल रहा है विकास के स्तर के आधार पर संसाधन में कितने प्रकार होते हैं? तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम हॉल में पूछ देगा या कोई पूछ देगा कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में या कितने प्रकार में बांटा गया है, तो आप क्या बोलिएगा? क्या बोलिएगा? ये देखिए क्या बोलिएगा? 4 प्रकार में। क्या बोलिएगा आप? 4 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में बांटा गया है? तो 4 प्रकार में। आप सबका मन में क्या आना चाहिए? 4 प्रकार। क्या आना चाहिए? 4। क्या आना चाहिए? 4। तो देखिए क्या संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, तो संचित कृषि संसाधन। क्या? संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। क्या? फिर से बोले हमारे साथ, संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन और संचित संसाधन, संचित कोष संसाधन और भंडार संसाधन। ये कितने हो गया? 4। कितने प्रकार के होता है? 4 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होता है। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आते होंगे। फिर आप इसको नोट करिएगा, आपको एग्जाम हॉल में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर बोल रहा है जैसे में हो गया, ये बोले संभाव्य संसाधन है ना, फिर बोले संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? क्या? तो संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। संभाव्य संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिसे भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना हो, भविष्य के उपयोग में लाने जाने की संभावना हो, उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिसमें भविष्य में उपयोग होने का संभावना हो, वैसा संसाधन, शॉर्टकट में समझिए, वैसा संसाधन
जिसमें भविष्य, जिस पर भविष्य में उपयोग होने का संभावना हो उसे संभाव्य संसाधन कहता है। जिस पर भविष्य में उपयोग होने का संभावना हो उसे संभाव्य संसाधन कहता है। ये समझ लिए, जैसे हिमालय की क्षेत्र का खनिज, हिमालय के क्षेत्र का खनिज भविष्य में उपयोग बहुत ज्यादा होने वाला है। हिमालय के क्षेत्र का खनिज भविष्य में ज्यादा उपयोग होने वाला है। ये भी समझ लिए। पवन और सौर ऊर्जा, ये भी भविष्य में ज्यादा उपयोग होने वाला है। पवन और सौर ऊर्जा ये भविष्य में ज्यादा उपयोग होने वाला है। ये समझ लिए। फिर देखिए आपको क्या कर रहा है, विकासित, विकसित संसाधन। आपसे कोई पूछ देगा विकसित संसाधन किसे कहते हैं, तो आप सबको मालूम है तो बताइए विकसित संसाधन किसे कहते हैं, या आपको एग्जाम हॉल में पूछ दिया विकसित संसाधन किसे कहता है, तो आप सब क्या लिखिएगा वहां पे, देखिए क्या लिखिएगा, वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जाता है उसे विकसित संसाधन कहता है। जहां तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जाता है या बहुत उपयोग होता है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। सीधा शॉर्टकट में समझिए, जहां बहुत ज्यादा उपयोग होता है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। उसी तरीका से यहाँ पे लिखा हुआ है वैसा संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के सहारे, तकनीक मतलब बहुत ज्यादा के सहारे, तकनीक के आधार पर उपयोग में लाया जाता है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जहां बहुत ज्यादा संसाधन का उपयोग होता है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। जहां बहुत ज्यादा का उपयोग होता है उसे विकसित संसाधन कहते हैं। क्या, जहां बहुत ज्यादा संसाधन का उपयोग होता है वहां विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है, इसको सबसे ज्यादा इसको उपयोग करेंगे तो ये भी एक हो गया विकसित संसाधन। क्या हो गया, विकसित संसाधन हो गया। समझ लिए। फिर देखिए भंडार संसाधन, भंडार संसाधन किसे कहते हैं, तो भंडार संसाधन किसे कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए, तब आप एग्जाम हॉल में लिख सकते हैं। तो देखिए क्या बोलिएगा, वैसा है वैसे संसाधन जिन्हें उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपलब्ध उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे भंडार संसाधन कहा जाता है। वर्तमान में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। शॉर्टकट में समझिए, वैसे संसाधन जिन्हें वैसा संसाधन जिन्हें उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे भंडार संसाधन कहते हैं। जिसे भंडार में उपयोग कम होता है, मतलब आप समझिएगा वर्तमान में इसका उपयोग कम होता है उसी को भंडार संसाधन कहते हैं। भंडार संसाधन कोई भी इसमें वर्तमान में उपयोग ज्यादा होता है, हाँ वर्तमान में इसका उपयोग ज्यादा होता है, और इसमें वर्तमान में उपयोग कम होता है उसको भविष्य में उपयोग होता है, इसमें वर्तमान में उपयोग होता है। आप समझ लिए इसको, ये भंडार संसाधन को वर्तमान में कम उपयोग होता है तो इसी को कहते हैं भंडार संसाधन। तो आप शॉर्टकट में ये भी बोल सकते हैं वैसा संसाधन जिन्हें उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है या नहीं हो सकता है उसे भंडार संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। आप शॉर्टकट में समझिए, इसमें वर्तमान में कम उपयोग होता है उसे भंडार संसाधन कहते हैं। भंडार मतलब वर्तमान में कम उपयोग होता है उसे भंडार संसाधन कहते हैं। ये समझ लिए। फिर देखिए संचित कोष संसाधन, संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं ये आपको मालूम है। संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं ये आपको बताते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जाता है उसे भंडार कोष संसाधन कहते हैं। तकनीक जो संसाधन का उपयोग होता है, जो संसाधन का उपयोग होता है उसे संचित कोष संसाधन कहते हैं। इसमें संसाधन के वर्तमान में उपयोग होता है, नहीं किया जाता है। इसमें भंडार संसाधन में वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता है। भंडार संसाधन में वर्तमान में उपयोग नहीं किया जाता है और संचित संसाधन में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जा सकता है उसे संचित संसाधन कहते हैं, उसे संचित संसाधन कहते हैं। इसमें प्रयोग होता है संसाधन का तकनीक के आधार पर प्रयोग होता है, तो तकनीक के आधार पर इसमें प्रयोग होता है। इसमें तकनीक के आधार में
प्रयोग वर्तमान में नहीं होता है और संचित में प्रयोग होता है। ये आप समझ लिए, इसमें नहीं होता और इसमें होता है। फिर देखिए संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन तो क्या है? संसाधन नियोजन क्या है? आपसे पूछ देगा संसाधन नियोजन क्या है, तो आपका मन में क्या आना चाहिए ये भी सोचिए। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। तो इसका मतलब समझिए, विवेकपूर्ण मतलब बहुत ज्यादा उपयोग करना, बहुत ज्यादा उपयोग करना उसी को कहते हैं संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन किसे कहते हैं? तो संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन नियोजन कहलाता है। इसका शॉर्टकट में आप समझिए, इसका बहुत ज्यादा उपयोग करना उसे संसाधन नियोजन कहते हैं। जैसे आप समझ लिए, अगर कोई भी सामान है उसको ज्यादा उपयोग करेंगे तो एक तरफ से हम आपको बता देते ये मार्कर है, मार्कर को हम बहुत ज्यादा उपयोग करेंगे तो ये भी हो गया संसाधन नियोजन। क्या हो गया? नियोजन, संसाधन नियोजन आप समझ लिए। अब ये देखिए संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं या संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण क्या है आपसे कोई पूछ देगा संसाधन संरक्षण क्या है, तो आप क्या कहिएगा? सो देखिए, संसाधन का नियोजन एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना संसाधन संरक्षण करते हैं। इसे विवेकपूर्ण सही तरीका से उपयोग करना, सही ढंग से उपयोग करना, उसी को कहते हैं संसाधन संरक्षण। जैसे आप पानी है, पानी को आप जितना पिएंगे उतना ही उपयोग करेंगे ना, उससे व्यर्थ में ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो तो नहीं हुआ, संसाधन संरक्षण नहीं हुआ। कोई भी सामान का जितना उपयोग करने का हमें क्षमता है उतना ही उपयोग करेंगे या उससे ज्यादा उपयोग करेंगे। वही यहाँ पर आपको बता रहे हैं, संसाधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना है, जितना ही उपयोग करना है वो ढंग से करना है, इसको व्यर्थ में खर्च या खराब होने नहीं देना है। ये आप भी समझ लिए। फिर देखिए यहाँ पे संसाधन विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण जरूरी है। हम भी बताए थे इसे विवेकपूर्ण अधिक अति उपयोग करना। अति उपयोग करना क्या बोल रहा है? संसाधन के विवेकहीन और अति उपयोग के कारण संसाधन संरक्षण है। इसको अति उपयोग कीजिए, मतलब अति उपयोग कीजिए, बहुत ढंग से अच्छा उपयोग कीजिए, बहुत ज्यादा उपयोग कीजिए मगर ढंग से कीजिए। क्या? ये भी संसाधन है, ये भी एक संसाधन है। इसको ढंग से कीजिएगा तो बहुत अच्छा बात है, इसको ढंग से नहीं कीजिएगा तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकता है। यही बात आपको यहाँ भी बता रहा है, इसको ढंग से उपयोग करने के लिए बता रहा है। कोई भी संसाधन है, जैसे कि आप खाना भी खाते हैं, अगर कभी भी ज्यादा खा लिए तो आपको उल्टी आने का मन हो जाता है, तो वही बता रहे हैं संसाधन को बहुत पूर्ण उपयोग करना है। क्या करना है? विवेकपूर्ण उपयोग करना है। कहीं पर हमको ज्यादा चीज लगता है उसको ज्यादा लगाना है, इसी कहीं पर कम लग रहा है या किसी को कम खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, एक वो भी एक संसाधन हो गया। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम इतना ही उपयोग करेंगे जिससे हमारा काम बन जाए। ये समझ लिए, वही बात यहाँ पर भी बताता था। फिर देखिए 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम संसाधन संरक्षण की वकालन की थी। क्या किए थे? 1968 में क्या किए थे? 1968 ईस्वी में किए थे। कितने ईस्वी में किए थे? क्लब ऑफ रोम कितने वर्ष में किए थे? 1968 ईस्वी में। कितने ईस्वी में किए थे? 1968 में। आपसे पूछ देगा 1968 ईस्वी में क्या किए थे, तो आप क्या बताइएगा? क्लब ऑफ रोम। क्या बोलिएगा? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम क्या बोलिएगा? क्लब ऑफ रोम। 1968 में क्या किए थे? क्लब ऑफ रोम। आपसे अगर कोई भी पूछ देगा या एग्जाम हॉल में आ जाएगा 1968 में क्या किए थे, तो आप क्या बोलिएगा? क्लब ऑफ रोम। क्या बोलिएगा? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम ये किए थे। फिर देखिए एमान इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक सुमशेर क्या थे? कौन थे? सुमशेर थे। ब्यूटी पुस्तक के लेखक कौन थे? सुमशेर थे। एमान इज ब्यूटी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सुमशेर थे। क्या थे? तो आपको याद रखना है एमान इज
इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन थे? सुमशेर। आप सब एग्जाम हॉल में पूछ देगा कि एमाल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सुमशेर। कौन थे? तो सुमशेर। कौन थे? सुमशेर। कौन थे? सुमशेर। फिर देखिए एमाल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में संसाधन संरक्षण से संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित है। अच्छा, इसको गांधी जी के विचार प्रकाशित है किसमें? तो एमाल इज ब्यूटीफुल में। किसमें? एमाल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में। किसमें है? तो एमाल इज ब्यूटीफुल पुस्तक में है। तो आपसे पूछ देगा संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित क्या है? आपसे पूछ देगा संबंधित गांधी जी के विचार प्रकाशित क्या है? तो आप क्या बोलिएगा? एमाल इज ब्यूटीफुल पुस्तक। एमाल इज ब्यूटीफुल पुस्तक। क्या बोलिएगा? एमाल इज ब्यूटीफुल पुस्तक। समझ गए? फिर देखिए पर्यावरण। देखिए पर्यावरण संरक्षण क्या बोल रहा है? पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम एक्ट होम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1972 में, 72 ईस्वी में आयोजित हुआ था। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम इलेक्ट होम में विश्व शिखर सम्मेलन कितने में हुआ था? 1972 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था, आयोजित हुआ था। आपसे पूछ देगा कितने में आयोजित हुआ था? तो आप बोलिए 1972 में आयोजित हुआ था। कितने में आयोजित हुआ था? 1972 में आयोजित हुआ था। फिर आपसे पूछ देगा पर्यावरण दिवस किस जून को मनाया जाता है? तो आप बोलिएगा पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कितने जून को मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपसे पूछ देगा पर्यावरण दिवस कितने जून को मनाया जाता है? तो आप बोलिएगा 5 जून। क्या बोलिएगा? 5 जून को। क्या बोलिएगा? 5 जून को। क्या बोलिएगा? 5 जून के। फिर है पृथ्वी दिवस किस अप्रैल को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस किस अप्रैल को मनाया जाता है? तो आप क्या बोलिएगा? 22 अप्रैल को। क्या बोलिएगा? 22 अप्रैल को। क्या बोलिएगा? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस किस अप्रैल को मनाया जाता है? तो आप बोलिएगा 22 अप्रैल को। ठीक है, तो आपसे समझ गए। फिर बोला मेधा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। मेधा पाटेकर का संबंध आपसे पूछ देगा मेघा पाटेकर का संबंध किस सम्मेलन से है? किस नर्मदा सम्मेलन से है? आप बोलिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। किससे संबंध है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंध है। आपसे पूछेगा मेघा पाटेकर का संबंध किससे संबंध है? तो आप बोलिएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन से। किससे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन। किससे? नर्मदा आंदोलन। फिर बोले पूछ देगा सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। किससे है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से है। किससे है? तो चिपको आंदोलन से है। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन से है। 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 फिर संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संरक्षण से है। वर्षा जल संरक्षण कृषि से है। वर्षा जल संरक्षण, यही समझिए। संदीप पांडे का संबंध वर्षा जल संरक्षण कृषि भूमि विस्तार से है। किससे है? कृषि भूमि विस्तार से है। तो ये ऑब्जेक्टिव था 2-4 क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, तो हम आप सबको बता दिए हैं। और फिर कल 1 लेक्चर या 2 लेक्चर लेंगे तो ये चैप्टर आपको समाप्त हो जाएगा, या नहीं तो 3 लेक्चर लेंगे तो आपको ये चैप्टर समाप्त होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव था, ये सब ऑब्जेक्टिव थ्रू बताया गया है जो आप सबको पूछ सकता है। तो हम ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे तो आप सबको यही सब क्वेश्चन रहेगा जो क्वेश्चन यहाँ पर बताए हैं, और अगले वीडियो में जो क्वेश्चन बताए हैं, फिर जो अगले वीडियो में बताएंगे वही सब क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा।
तो आप सब याद करके आइएगा, फिर एग्जाम भी चलेगा। तो आप सब ऐसे ही हमको सपोर्ट कीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाइए। आप जाइएगा यूट्यूब पर, वहां पर लिंक होगा, लिंक दबाइएगा तो आपको आएगा इंस्टा का लिंक, फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम। तो आप जाइएगा तो फेसबुक को वहां फॉलो कर लीजिएगा, तब आपको वहां पर भी वीडियो डलाता है तो आपको वहां पर भी पढ़ने का मन होगा तो वहां भी पढ़ लीजिएगा। फिर व्हाट्सएप के थ्रू व्हाट्सएप जुड़ जाइएगा तो व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज दिया जाएगा कि कितने बजे आपको वीडियो डलाया है, उतने बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, तो आप सबको जितने बजे अगर हम वीडियो डालेंगे, या अगर हो सकता है कि कुछ किसी महीने के बाद हम लाइव क्लास लेने लगेंगे, तो आप सबको व्हाट्सएप थ्रू मैसेज आपको भेज दिया जाएगा। तो आप सब मुझको सपोर्ट कीजिए। तो हम सोचते हैं, तो आपसे सपोर्ट किया है तो वो बोर्ड पर हम पढ़ाते थे, आपको मालूम थे कि थोड़ा सा बोर्ड थे, थोड़ा छोटा बोर्ड थे, बहुत छोटा बोर्ड थे, उसमें हम पढ़ाते थे। तो आप सब सपोर्ट किए हैं तो आज हम ये इतना बड़ा बोर्ड ले पाए हैं। तो आप सब सपोर्ट कीजिए, इससे और बेहतरीन हम सेटअप करेंगे, तो आप सबको पढ़ाने में भी अच्छा हमको आनंद आएगा, आपको भी आनंद आएगा, आपको पढ़ाएंगे भी, मन से पढ़ाएंगे, आप पढ़िएगा, फिर एग्जाम हॉल में आपका नंबर आएगा। तो ठीक है, तो आप सब हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। मगर आप सब तैयारी भी कीजिए और व्हाट्सएप थ्रू जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू।